हे गाइस। तो आज हम लोग देखते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है साइंस का ये। तो आज हम इसके बारे में देखते हैं। ठीक है। तो पहला हमारा टॉपिक क्या है, व्हाट इज मैटर। तो जैसा कि हमको टॉपिक से ही क्लियर होता है कि जो पीछे वाला जो इस चैप्टर की हेडिंग थी, ठीक है, कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, मतलब ये जो भी चीज हमारे सराउंडिंग में हम देखते हैं, वो सब किससे बने हुए हैं, किसी न किसी फॉर्म के मैटर से बने हुए हैं। ठीक है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल व्हिच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। तो जो भी चीज है इस यूनिवर्स में, ठीक है, कोई भी चीज जो बनी हुई है इस यूनिवर्स में वो मैटर से बनी हुई है। ठीक है। चाहे हम और आप हो, या हमारे घर हो, डोर्स हो, विंडोज हो, फोन्स हो, इसके अलावा फैन, सीलिंग, एयर, वाटर, सब किससे बना हुआ है, मैटर से बना हुआ है। इसके अलावा पहले भी कुछ डेफिनेशंस, पहले भी जो पुराने काल में, या कह लो कि एशियन टाइम में, लोग क्या कहते थे, इंडियन फिलोसफर जो थे, उन्होंने क्या किया कि मैटर को क्लासिफाइड कर रखा है पंच तत्व में, यानी एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। उनके हिसाब से जो भी लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग्स है, मतलब जो जीवित है या अजीवित प्राणी है या अजीवित बॉडीज हैं, वो बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स से मिलकर बने हुए हैं, जिनमें से एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। यानी एक छोटा सा संस्कृत में श्लोक है, या आपने कहीं भी सुना भी होगा, छित जल पावा गगन से नीरा पंच तत्व से बना शरीरा। यानी कि जो 5 तत्व मिल करके ही किसी एक बॉडी को आकार देते हैं। अगर इनमें से कोई एक एलिमेंट्स बाहर चला जाए तो फिर बॉडी नहीं बन सकती, जैसे हमारे केस में या हमारे बॉडी के केस में ऐसा है। ठीक है। आगे आते हैं। एनीथिंग, अब बेसिकली हम मैटर्स के बारे में जान लेते हैं। मैटर को साइंटिस्ट कहते हैं कि इसकी डेफिनेशन है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइजेस स्पेस एंड हैज अ मास। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज जो मैटर से बनी हुई है, वो कुछ ना कुछ जगह घेरेगी, और उसका कुछ ना कुछ भार होगा, यानी कुछ ना कुछ वेट होगा या मास होगा। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एयर, एयर का भी मास होता है, वाटर का भी होता है, और शुगर, सैंड, एक्सेट्रा, इन सब का होता है। ठीक है। फिर ये स्पेस जगह भी घेरती है। जैसे आप बलून में हवा भरते हो तो उसका आकार बदल जाता है, यानी कि कहीं स्पेस उसने उस स्पेस को उसने एयर ने फिल कर लिया। वाटर, जब आप ग्लास में पानी लेते हो तो खाली रहता है, जब आप ग्लास लेते हो तो खाली रहता है, जब उसमें वाटर भर देते हो तो कहीं ना कहीं वाटर जो खाली स्पेस है उसको एक्वायर कर लेता है। तो उसने क्या कर दिया, उस स्पेस को भर दिया। ठीक है। शुगर आपने लिया तो एक पैकेट शुगर लेके आए, तो पैकेट खाली था, उसमें हवा थी, हवा को अपने हटा के शुगर डाल दी। इस तरीके से तो जो भी चीज है, यानी एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर। हर वो छोटी या बड़ी चीज जो हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, जीवित है या मृत है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, वो सब किससे बनी हुई है, मैटर से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है। मैटर का फिजिकल नेचर, यानी मैटर दिखता कैसे, या मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज कैसे हैं, वो हम जान लेते हैं। मैटर इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिल करके क्या होता है, मैटर बनता है। ये पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम नेकेड आई से ऐसे नहीं देख सकते, या इनको देखना लगभग लगभग इम्पॉसिबल ही है। ठीक है। दे हैव अ स्पेस बिटवीन देम एंड आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। यानी इनके बीच में एक पर्टिकुलर स्पेस होता है, और ये लगातार क्या करते रहते हैं, चलते रहते हैं। जैसे ये हम कैसे जान सकते हैं, जब आप नमक को देखते हो, नमक को आप ऐसे देख सकते हो, पर जब आप उसको पानी में घोल दोगे इस तरीके से, तब फिर उसको आप पानी में नहीं देख सकते हो। कैसे, वो पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में नमक के पार्टिकल्स जाकर के सेट हो जाते हैं, वो आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, इस वजह से हम उनको आपस में फिर वापस से नहीं देख सकते। कॉन्स्टेंटली मूविंग मतलब वो लगातार कैसे चलते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, आप एक इंक लो, इंक की एक ड्रॉप को एक गिलास पानी में डाल दो, पूरा पानी ब्लू हो जाए, बिना कुछ हिलाए डुलाए पानी को ये मिक्स किए हुए, इस तरीके से रॉड से बिना मिक्स किए हुए अपने आप पानी का हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। इस तरीके से एक केमिकल होता है पोटेशियम परमैंगनेट, जो थोड़ा पर्पल कलर का होता है। ठीक है। उसको आप एक ड्रॉप डालोगे पानी में, क्या हो जाएगा, वो थोड़ी देर बाद पूरा पानी कैसा हो जाएगा, पर्पल पर्पल कलर का। तो ये हमको दिखाता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार चलते रहते हैं, और उनके बीच में स्पेस होता है। मतलब कि पानी और जो इंक है वो आपस में मिक्स हो गया, यानी इंक के पार्टिकल्स और पानी के पार्टिकल्स आपस में एक दूसरी जगह पे फिक्स हो गए, यानी कि दो पार्टिकल्स के बीच जो गैप था उसमें जाकर के इंक के पार्टिकल सेट हो गए। अब पूरा पानी कैसे दिख रहा है हमको, ब्लू, यानी कि आपस में इंटरमिक्स हो गए। इस तरह के साल्ट और वाटर। फिर आगे है कि
these particles attract each other, यानी कि जो particles हैं एक दूसरे को attract, particles of matter intermix on their own with each other, आपस में घुल मिल जाते हैं. This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, diffusion बोलते हैं. और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं आपको सॉल्व करना है, और जो भी आंसर आता है वो बोलते हैं. ठीक है.